अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्रोमेगाली एंड जाइजेंटिज्म। एक्सेस ग्रोथ हार्मोन अगर बिफोर प्यूबर्टी होगा तो रिजल्ट्स इन जाइजेंटिज्म। एक्सेस ग्रोथ हार्मोन आफ्टर प्यूबर्टी होगा तो उसको कहते हैं एक्रोमेगाली। क्योंकि प्यूबर्टी के बाद एपिफिजियल प्लेट्स क्लोज हो जाती हैं तो बोन की लेंथिंग नहीं हो सकती, बोन वाइडर ग्रो करना शुरू करती है एंड थिकर अलॉन्ग विद ओवर ग्रोथ ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज़ लाइक टंग एंड लार्ज हो जाती है। कॉजेज़ क्या हैं? पिट्यूटरी एडिनोमा हो सकता है, एक्टोपिक प्रोडक्शन हो सकती है ग्रोथ हार्मोन की, ग्रोथ हार्मोन लाइक पेप्टाइड और ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन बाय नॉन पिट्यूटरी ट्यूमर्स सच एज कार्सिनॉइड और आइसोलेट सेल ट्यूमर्स। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? सबसे पहले टेस्ट कराएंगे IGF-1 का, इंक्रीज सीरम लेवल होगा। कंफर्म कैसे करेंगे? कंफर्म ऐसे करेंगे 75 mg ग्लूकोज देंगे, उसके बाद ग्रोथ हार्मोन का टेस्ट करेंगे। इसमें क्या मिलेगा हमें? नॉन सप्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन होगी आफ्टर इंजेक्शन ऑफ 75 mg ग्लूकोज आफ्टर 1 to 2 hours। इंक्रीज फॉस्फेट लेवल, इंक्रीज अल्कलाइन फॉस्फेटेज, इंक्रीज यूरिनरी हाइड्रोक्सीप्रोलिन लेवल्स, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट इम्पेयर्ड होगा, प्रोलैक्टिन लेवल्स हाई होंगे इन केस हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया होगा। प्रोलैक्टिन लेवल्स शुड बी मेजर्ड एज हाइपरप्रोलैक्टिनोमा इज एसोसिएटेड विद एक्रोमेगाली इन 25 to 30% ऑफ केसेस। ट्यूमर लोकलाइजेशन के लिए MRI कराएंगे। इफ़ पिट्यूटरी एडिनोमा नहीं है तो फिर इसका मतलब एक्स्ट्रा पिट्यूटरी साइड से आ रहा है। इफ़ पिट्यूटरी इमेजिनरी रिजल्ट्स आर नॉर्मल एंड एक्स्ट्रा पिट्यूटरी सोर्स शुड बी कंसीडर्ड। MRI of चेस्ट, एब्डोमेन एंड पेल्विस एडवाइस टू एक्सक्लूड मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया। सीरम कैल्शियम कराएंगे। ठीक है, ट्रीटमेंट में क्या आ जाता है? ट्रीटमेंट इसका सर्जरी है, लेकिन अगर सर्जरी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है फिर फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। Pharmacological treatment is the first line treatment of choice who has unacceptable risk of surgery. Octreotide often effective in neutralizing growth hormone and IGF-1 levels. It can reduce tumor size in some patients. Pregabalin is a growth hormone receptor antagonist, is approved for the treatment of acromegaly. Dopamine agonist are given when there is concomitant hyperprolactinoma. अच्छा, सर्जरी करते हैं। ट्रांसफिनोइडल सर्जरी टू रिमूव द पिट्यूटरी एडिनोमा इज यूजुअली द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। रेडियोथेरेपी उन पेशेंट्स में करते हैं जिनमें सर्जरी या फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं है। रेडियोथेरेपी इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर पेशेंट्स इन होम सर्जरी एंड मेडिकल थेरेपी फेल्स टू कंट्रोल ग्रोथ हार्मोन एक्सेस एंड इट्स क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। अब MCQ डिस्कस कर लेते हैं। A 25-year-old man come to your office and complain of following symptoms from 6 months: headache, visual spots, weight gain, an enlarging forehead, enlarging hands and feet, and increased sweating. On examination, his blood pressure is 180, protruding brows, and 3 discrete visual field defects are noted. His tongue appears enlarged. He is sweating profusely. What is the most likely diagnosis? Acromegaly. ठीक है, क्योंकि एज 25 ईयर्स है इसलिए एक्रोमेगाली। प्रोट्रूडिंग फोरहेड है, उसके साथ उसके विजुअल डिफेक्ट्स हैं, फीट एंड हैंड एंड फीट एनलार्ज हो रहे हैं। द ट्रीटमेंट फॉर दिस पेशेंट इज माइक्रो सर्जरी, ट्रांसफिनोइडल, कैबरगोलिन, ग्रोथ हार्मोन एंटागोनिस्ट, ऑल ऑफ द अबव। द पैथोफिजियोलॉजिकल लीजन विच ऑफ द फॉलोइंग? पिट्यूटरी ग्लैंड एडिनोमा है। उम्मीद है लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।